बीसीसीएल झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदकुइया के रहने वाली बीसीसीएल कर्मी सुरेंद्र दास की पुत्री काजल के पक्ष में अब महिला संगठन खड़ी हो गई है। गुरुवार को महिला सुरक्षा सेवा संगठन के सदस्य बीसीसीएल कर्मी की पुत्री से मिले और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। साथ ही दोषी लड़के पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं मीडिया से वार्ता करते हुए महिला सुरक्षा सेवा संगठन के सदस्य गुड़िया झा ने बताया कि कांग्रेस नेता आलोक राज 2 साल से झांसा देकर युवती के साथ संबंध बनाया और दहेज के नाम पर पैसे भी ले लिए और अब शादी से मुकर रहा है। साथ ही घर वालों को धमकी भी दे रहा है। हम लोग को जानकारी ये मिला है कि ये जो कांग्रेस का जो नेता है ये लोग को झांसा दे के 2 साल से झांसा दिया और पैसा भी ये लोग ले दहेज के रूप में 4 लाख रुपया लिया और शादी का तैयारी भी ये लोग कर चुकी है। और हम लोग को यही बोला आज शादी करने के लिए तैयार है। पता चला है कि ये किसी और से संबंध है, इसका ये बिजनेस है। यही हम लोग को बुलाया गया कि इसमें न्याय चाहिए। यही न्याय देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लड़की का सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लड़की ने बताया कि लड़की सारा बात बताई है, उसकी मम्मी बताई है कि वो झूठ बोल के इनसे पैसा लिया गया। और इसको भी लड़की को भी हर जगह हम लोग जब बातचीत हुआ तो उसमें पता चला लड़की को भी 2 साल से हर जगह घुमाया झूठ बोल के कि चलो ना हम तुम्हारे लिए शादी करेंगे ना, हम शादी करेंगे। ये भी सोची शादी होगा तो चलो भाई संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आज वो सब कुछ कर लिया, इसका इज्जत भी ले लिया और उसके बाद आज ये क्या कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है। वो शादी टोटल तैयारी हो चुका है इसका पूरा। आज क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है लोग को कि तुमको जहाँ जाना जाओ हम देख लेंगे। आप लोग की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? हम लोग की तरफ से पूरा एक्शन होगा और अभी हो सकता है कि हम लोग करेंगे भी। आज बुलाई है, हाँ पीड़ित है महिला, हम लोग तो महिलाओं के लिए क्या खड़ा हुए हैं, यदि आज तो खड़ा इनके लिए खड़ा होंगे ही। वहीं पीड़ित काजल ने बताया कि कांग्रेस नेता आलोक राज जो गोल्डन पहाड़ी का रहने वाला है, रिश्ता लगने के बाद घर में आना जाना था उसका। दहेज के नाम पर 4 लाख रुपए भी वो ले गया। अब शादी से वो इनकार कर रहा है। हालांकि उन्होंने बताया कि वो भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती है, इसे सजा दिलाना चाहती है क्योंकि लड़के ने धोखे में रखकर उसके साथ गलत किया। किसी दूसरी लड़की से उसके संबंध भी रहे। तीसरा थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज भी की गई है। हमारे साथ ये हुआ है कि आलोक कुमार जो राज लड़का है गोल्डन पार्टी का रहने वाला कांग्रेस नेता से, वो हमारे घर में 2 साल से आना जाना कर रहे थे। रिश्ता लगा था हमारा, तो आने जाने में हमारे घर में आना जाना कर रहे थे। हमारे घर में तिलक दहेज के रूप में पैसा भी ले लिए हैं 4 लाख और ऊपर से हमारे साथ शादी का हर एक तरह से तैयारी करवा दिए हैं और शादी से अब पीछे हट रहे हैं। आपके साथ संबंध भी बनाया? हाँ, हमारे साथ संबंध भी बनाए हैं। क्या कुछ कह रहा अभी लड़का? अभी बोल रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे और हमारे घर में बोलते हैं कि आप लोग को जहाँ जाना है जो करना है कर लीजिए, ऐसे बोलते हैं। और हमारे घर में बोलते हैं कि पापा को, भाई को, ये किसी को जान से मार के फेंक देंगे जो कोई कुछ भी करेगा, तो ऐसे बोलते हैं। और हमारे घर में हर एक तरह से धोखाधड़ी किए हैं वो, तो हमको उचित न्याय चाहिए। आप लोग से यही विनती करते हैं। अभी महिला वालों आई? हाँ, महिला संगठन से हमारे दीदी लोग आए हैं, तो इनसे अनुरोध करते हैं कि हमको न्याय दिलाएं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम काजल कुमारी है। लड़का से क्या चाहते हैं? लड़का से चाहते हैं कि वो भी शादी करने के लिए अब नहीं खोज रहा, तो हम भी शादी नहीं करेंगे। उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम उससे शादी इसलिए नहीं करेंगे कि हमको अभी दूसरे लड़की से पहले से था और हमारे साथ भी धोखा कर चुका, दूसरे जगह रिश्ता लगा कर शादी भी होने वाला है। तो ये सब देख करके हम किए हैं। हम अपना इज्जत को नहीं देखते हुए हम अपना सम्मान को दूसरे लड़की के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एगो को छोड़ दिया, हमारे साथ कर दिया, तीसरे के साथ शादी करने वाला है। पता नहीं ये क्या करेगा, इसीलिए ये सब गलत। शादी के नाम पर झांसा देके आपको हाँ, सब पैसा भी लिया? हाँ, पैसा लिए हैं, पैसा भी लिए हैं। शादी के नाम पर ही संबंध भी बनाए हैं और सब कुछ किए हैं हमारे घर में। बता दें कि युवती बीसीसीएल कर्मी की पुत्री है और इंटर की छात्रा है। कांग्रेस नेता आलोक राज 2 साल से शादी का झांसा देकर 4 लाख ठगने का आरोप लगाते हुए तीसरे थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। परिजनों के अनुसार सब कुछ तय हो चुका था। नवंबर में छेका के लिए वो जाने वाले थे। अचानक काम का बहाना बनाकर आलोक राज ने इसे कैंसिल कर दिया। आलोक राज ने कहा था कि एंगेजमेंट करेंगे, अब वो इनकार कर रहा है। इस मामले में आरोपी युवक आलोक राज से उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, जिस वजह से संपर्क नहीं हो पाया।
कोयला खनन कार्य में लगी आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देव प्रभा के खिलाफ बलियापुर अंचल के सोरंगा मौजा के रैयत लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कोयला मंत्री किशन रेड्डी के धनबाद दौरे के पश्चात बेलगड़िया में बलियापुर प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी ने ग्रामीण रैयतों की समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। कोयला मंत्री धनबाद उपायुक्त से कार्रवाई करने को कहा। बावजूद आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा ओबी डंपिंग रुकवाने का नाम नहीं ले रहा है, उसी के खिलाफ में सुरंगा मौजा के रैयत ग्रामीण पिछले 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन पर बैठे थे। वहीं 10वां दिन लोधना एरिया 10 के जीएम निर्जय चक्रवर्ती की नींद खुली और सुरंगा रैयतों के बीच वार्ता करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं रैयत आंदोलनकारियों के समक्ष उनके मांगों को सुना और वार्ता करते हुए लोधना एरिया 10 के जीएम ने दो दिन के अंदर रैयत ग्रामीणों के सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन को समाप्त करने को कहा, जिसके बाद सुरंगा मौजा के रैयत ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। सबसे पहले तो सभी को जोहार। हम लोग 22 तारीख को ग्रामीण रैयत संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग 22 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना ही जमीन अपना गांव को बचाने के लिए। हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरफ धरना में हम लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ओबी डैम्प गिराया जा रहा खुलेआम। इसके लिए तो मैंने आप सभी को भी पता होगा कि बेलगड़िया कॉलोनी में उस दिन मंत्री जी आए थे, मंत्री जी को मैंने अवगत करवाए हैं, लेकिन ओबी डैम्प नहीं रुका और अभी तक भी नहीं रुका है। और आज अभी जैसा हम आए थे तो 2 दिन का मोहलत हम लोग को दिया है कि 2 दिन में हम 25, जैसे कि अगला साल हम लोग, और 2 साल में कई बार हम लोग आंदोलन किए अपना गांव बचाने के लिए। तो उसमें अगला बार हम लोग का आश्वासन मिला था, लिखित के साथ आश्वासन मिला था, जिसमें से वही बात हम लोग अभी रखे कि हम लोग का आश्वासन मिलने के बावजूद 25 लड़का को रोजगार देने के बावजूद आप लोग मनमानी से निकाल दिए गए हैं। तो वही बात कहा जेएम साहब ने, नहीं कि हम 2 दिन के अंदर हम 25 लड़का को रख लेंगे। और मैंने कहा 25 के साथ साथ और जिसका भी ज़मीन जा रहा है उन लोग को भी नियोजन देना चाहिए। तो ठीक है मैडम, धीरे धीरे हम रखेंगे। ये आश्वासन पे खड़े उतरेंगे जी। देखिए हम लोग 2 साल से आंदोलन कर ही रहे हैं अपना ज़मीन बचाने के लिए। आश्वासन पे अगर नहीं निकलेगा फिर हम लोग ऐसा ही करेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, नियोजन मौजा लेकर छोड़ेंगे। देखिए, मैं आप जितने मीडिया प्रभारी सबको तो मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पर धरना स्थल पहुँचे। अभी जीएम साहब आए उसके बाद बैठे। हम लोग तो 22 तारीख से 22/7 से हम लोग का धरना चल रहा है। आज जाके हम लोग का 1 तारीख को जीएम साहब आए, आने के बाद उसके बाद आए बैठे। उसके बाद हम लोग विस्तार पूर्वक से हम जीएम को दिखाएं कि देखिए हमारे जो रेती ज़मीन पर है वो आपका जबरन ओबी डंप हो रहा है, जो ये ओबी डंप रुकना चाहिए। जीएम साहब के माध्यम से ऐसा कोई आश्वासन ओबी डंप के रोकने के माध्यम से कुछ बोला नहीं गया। ये बोला कि हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया ओबी डंप के बारे में, रोकने के बारे में। और एक बात, हम लोग का लोधना जाने वाला रास्ता उसके बारे में हम लोग बात किए, तो उसका दूसरा विकल्प हम देख रहे हैं। पहले वाला जो रास्ता बंद था, अभी तो रास्ता बंद है, वो कहा कि जिधर आगे तरफ जाइएगा तो आपका खदान बन चुका है, इसीलिए हम उसका दूसरा विकल्प हम देखते हैं। ये जीएम साहब ने ये आश्वासन दिया हम लोग को। हम लोग का मांग था जैसे कि हमारे यहाँ 5-6 पोल दिया बीसीएल की तरफ से, उसके बाद अभी तक वो आगे तरफ बढ़ा नहीं है, उसका भी मांग हम लोग दिए हैं। उसके बाद हमारे बड़ा तालाब का जो था एनओसी के बाद, उसका भी बात हम लोग रखे। जीएम साहब बोले ठीक है हम देखते हैं। उसके बाद नियोजन है, नियोजन में जो हम लोग का पहले से भी 25 को था लगाया, उसको हटा दिया था, उसको बोले हम 2 दिन के अंदर हम लगाने की कोशिश करते हैं। नियोजन में देखिए जितना हमारा रैयतदार है, हर एक रैयतदार को यहाँ ज़मीन जा रहा है, ज़मीन का मुआवजा के साथ साथ हर एक ग्रामीण को नियोजन मिलना चाहिए। अगर नियोजन नहीं मिलता तो हमारा ज़मीन, हमारा खेत और हम जाके पलायन करें यहाँ से, ये नहीं हो सकता है। नियोजन इसको किसी माध्यम से, चाहे बीसीएल का माध्यम हो, आउटसोर्सिंग जो चल रही है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपका ग्रामीण को नियोजन मिलना चाहिए। रोजगार देखिए ये बोला था कि 25 को करके लेंगे, क्रमबद्ध तरीके से हम लेंगे। और जहाँ तक बात ये हुआ कि हम तो पूर्ण रूप से हम तो नियोजन नहीं दे सकते हैं पूरा पूरा जितना है, लेकिन हम जहाँ तक सक्षम है कि हम नियोजन देने का कोशिश करेंगे। हम लोग आपका
22 तारीख से धरना में बैठे थे और आज 1 तारीख हो गया। उसके बीच में आज जीएम साहब का फ़ोन आता है और बोला कि हम धरना स्थल पहुंचेंगे, और धरना स्थल आने के बाद हम लोग से जो भी डिमांड था उस इससे बात हुआ और उसने हम लोग को आश्वासन, यहाँ के एरिया नंबर 10 के प्रबंधक जीएम साहब ने हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग धरना को स्थगित कीजिए, हम आप लोग के पास आए हैं और जो भी डिमांड है उस डिमांड को हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। हम लोग जीएम साहब से यही बात रखें कि हमारे गांव जो ग्रामीण जो रियत यहाँ बैठे हुए हैं, ग्रामीण गांव पड़ जा रहा है सामने, तो उसको सीमांकन आप कीजिए ताकि गांव को क्षति ना हो, और जो ज़मीन आप क्षति किए हैं रियत का, उसमें जल्द से जल्द उसका मुआवजा या नियोजन अगर किसी का बनता है तो उसको नियोजन और मुआवजा देने का कृपा करें। क्या कहा उन्होंने? जीएम साहब ने हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग पेपर को जमा कीजिए, हम बहुत ही जल्दी आपका पेमेंट मुआवजा देने का कोशिश करेंगे। और जो भी जीएम साहब का और भी बात था कि जैसे पेपर जितना जल्दी आप जमा कीजिएगा, हम उतना जल्दी कोर्ट का माध्यम से, अगर आपका भरोसा नहीं है तो कोर्ट का माध्यम से आप एग्रीमेंट हमसे करवा लीजिए, हम आपका मुआवजा देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, फिर नहीं तो ये आपके पास हथियार रहेगा, जीएम साहब ने कहा। फिलहाल देखिए, हम लोग तो आश्वासन पे चलते हैं। हम लोग पहले भी 13 दिन का आंदोलन रहा, उसमें भी आश्वासन के माध्यम से जीएम साहब ने हम लोग को यहाँ से उठाने का प्रयास किया कि धरना ख़त्म कीजिए। हम लोग भी इस बार फिर जीएम साहब से भरोसा करते हैं कि हम लोग का इस किसान का, यहाँ का रियत का सही हक अधिकार मुआवजा मिले। हम लोग अभी धरना को स्थगित माने आज से ख़त्म करते हैं। झारखंड सरकार द्वारा नया सम्मान योजना शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत सरकार राज्य की महिलाओं को हर महीने सहायता राशि प्रदान की जाएगी। झारखंड राज्य के महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त होगी, जो सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बता दें कि हाल ही में झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना पर मुहर लगाई गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री नया सम्मान योजना है। ये योजना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होगी। झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के तहत 45 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को इस योजना के लाभ से जोड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष निर्मल रजवार अपने समर्थकों के साथ बलियापुर प्रखंड के परधा, मुकुंदा गोलमारा सहित कई गांव में आवेदन फॉर्म का वितरण किया। इस दौरान उनके साथ झामुमो जिला युवा संगठन सचिव सुदाम रजवार, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष त्रिलोचन महतो, चांदकुया पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह, प्रखंड युवा अध्यक्ष राजेंद्र हेम्ब्रम थे। वहीं निर्मल रजवार ने बताया कि झारखंड राज्य की महिलाएं मुख्यमंत्री नया सम्मान योजना में 3 अगस्त से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए कैंप लगाया जाएगा और जिसका अंतिम तिथि 10 अगस्त है। इसके बाद आवेदन की जांच प्रक्रिया चलेगी और फिर महिलाओं को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना में आवेदन करने के लिए विशेष शिविरों के माध्यम से महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए केवल झारखंड राज्य की मूल निवासी महिलाएं पात्र है। ऐसी महिला जिसका उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच है, वही केवल इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत जो आज हम लोग को सिविल जो लगेगा 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, इसको निःशुल्क है। और ये फॉर्म हम लोग को आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। माननीय हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री झारखंड के, उनका आदेशानुसार हम लोग को कार्यकर्ता को पूरा आदेश दिया गया है और आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा ये फॉर्म को वितरण किया जाएगा और फॉर्म को मतलब भरा जाएगा और निःशुल्क है। इसमें किसी को बिचौली नहीं होना चाहिए। और मैं माताओं बहनों से कहना चाहेंगे कि इसमें 1 रुपया का किसी को देना नहीं है, ये निःशुल्क है। और 1,000 रुपया जो प्रत्येक माह मिलेगा, ये मैया योजना के तहत जो 21 साल से लेकर 50 साल तक उम्र का जिसको पेंशन मिला उसको पेंशन मिलेगा ही, बाकी मिल ही रहा है। बाकी जो जिसको नहीं मिला है, जो वंचित है, उसके लिए सरकार जो योजना लाई है, इसको हम लोग
आज अपना चंदकिया पंचायत के अंतर्गत में हम लोग ये अथी की सुचारू रूप से अथी किए हैं, उद्घाटन किए हैं और 3 तारीख से कैंप लगेंगे। माता बहनों से हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें, कोई छूटे नहीं। इसमें बहुत सा अथी है कि जो मतलब फर्म को त्रुटि दिखा जाएगा, तो त्रुटि देखने के लिए इसमें जैसे मान लीजिए जिसका लाल कार्ड नहीं है, BPL कार्ड नहीं है, हरा कार्ड नहीं है, उसका मुखिया जी सत्यापित करेंगे। जिसका कार्ड नहीं उसको मुखिया जी सत्यापित करेंगे और उसको फर्म किसी को छूटना नहीं चाहिए। और हम लोग का ही ऐसी है कि आदेश है कि जो फर्म हर महिलाओं को भरना है, घर घर जाके। कार्यकर्ताओं को भी आदेश दिया गया है कि घर घर जाके ये फर्म को उपलब्ध कराया जाए। कहाँ पे ये फॉर्म बांटे? आज फॉर्म बांटे, आज चंदकिया पंचायत, ये हम लोग राजवाड़ टोला है, इसमें अथी किए हैं। उसका मकुंदा पंचायत में भी बांटे, मतलब उसका अथी शुभारम्भ कर दिए हैं। और 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उसका सुचारू रूप से मतलब कैंप लगेगा। अब मैं तमाम महिलाओं और बहनों से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेकर इस फॉर्म का लाभ उठावें। और मुख्यमंत्री जो आज घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना चल रहा है, इस पर इसका लाभ सरकार महिला लोग लें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ निर्मल रजवार, प्रखंड उपाध्यक्ष। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला अंतर्गत भालूपानी के रहने वाले आदिवासी छात्र संजीव कुमार कर्मा का नामांकन बुधवार को बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान BIT सिंदरी के बोटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स में हो गया। आपको बता दें कि 9,000 रुपए के अभाव में आदिवासी छात्र का BIT सिंदरी में नामांकन नहीं हो रहा था, जिसको लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई लोग और संगठन मदद के लिए आ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लेते हुए धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा को कदम उठाने का आदेश दिया। हालांकि BIT प्रशासन इससे पहले ही रेस हो गया था। संस्था के निदेशक डॉक्टर पंकज राय ने संजीव कर्मा की फीस जमा कर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करवाई। बताते चले कि संजीव एडमिशन के लिए 24 जुलाई से ही संस्थान के चक्कर लगा रहे थे। मंगलवार को नामांकन की आखिरी तिथि थी। संस्था के कई पदाधिकारियों से मिलकर उसने फीस के पैसे नहीं होने की बात बताई थी। संस्थान ने इस छात्र को बुधवार तक का मौका दिया था। संजीव कुमार कर्मा नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने घर चला गया। इस बीच BIT प्रशासन ने इस आदिवासी छात्र के BTech कोर्स का पूरा खर्च वहन करने का निर्णय लिया। वहीं संस्थान के निदेशक डॉक्टर पंकज राय ने बताया कि नामांकन कर दिया गया है, इसमें उन्होंने स्वयं योगदान दिया है। आगे उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सामाजिक दायित्व का निर्वहन पहले भी किया जा चुका है। वहीं संजीव कुमार कर्मा के नामांकन में मदद के लिए धनबाद के अलावा रांची, कोडरमा, जमशेदपुर, देवघर के अलावा झारखंड के कई अन्य हिस्सों से लोग और संगठन आ गया। धनबाद से भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, बियाटा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा, सिंदरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष दीपक कुमार, दीपू कन्हैया मिश्रा, बलियापुर प्रखंड कार्यालय में निर्वाचन प्रभारी रवि चौरसिया, सिंदरी के भाजपा नेता लकी सिंह, दिनेश सिंह, झरिया के लोजपा नेता बिहारी लाल चौहान, जामुमो जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, रुदाल पासवान, डॉक्टर जयंत कुमार सहित अन्य सामने आए। संजीव कुमार कर्मा जिसका एडमिशन IT डिपार्टमेंट में होना था, कल ही उसका एडमिशन हो चुका था और उसको हम लोगों ने, चूँकि उसके पास पैसा नहीं था, इसीलिए उसको हम लोगों ने घर भेज दिया कि संस्थान अपने स्तर से इसकी व्यवस्था करेगी। और आज जो है सो सुबह में 10 बजे उसका पैसा जो है सो डायरेक्टर BIT सिंदरी के द्वारा जमा करवा दिया गया और उसका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एल्युमनी जो है सो उसको मदद करने के लिए आ रहे हैं और अगले 4 साल में उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे एल्युमनी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और सारे लोग मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो इसलिए उस बच्चे को या कोई भी जो गरीब बच्चा जो कि झारखंड का है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पढ़ने में। और झारखंड सरकार भी जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद थ्रू ई-कल्याण सारे लोगों का फी रिइंबर्समेंट जो है सो झारखंड सरकार के द्वारा ई-कल्याण के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है और बच्चे जो है सो आराम से पढ़ते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए कोई समस्या नहीं है। और BIT सिंदरी और BIT सिंदरी के जो एल्युमनी हैं वे हमेशा तत्पर रहते हैं कि बच्चों को कैसे मदद किया जाए। और सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और किसी बच्चे को कोई पैसे के लिए कोई बच्चा यहाँ छोड़ के
आज तक ना गया है ना कभी जाएगा। सर्वप्रथम जो है लाख में बधाई कि गुरुबिन ज्ञान ना होए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया है ये सराहनीय है। इसके लिए हम लोग सामाजिक संस्थाओं के हमारे अभी पूर्व पार्षद जी भी बोल चुके हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि इस शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो आपका प्रयास है सराहनीय रहेगा। ये हम लोग मानते हैं। इस संबंध में आपको लाख लाख बधाई, सरकार को भी बधाई। नमस्कार। आपका परिचय दिए। पूर्व प्रधान गुरु नानक सिंह सभा सिंह। बीआईटी के निदेशक महोदय श्री पंकज राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सरकार को जिन्होंने त्वरित संज्ञान लेते हुए उनका एडमिशन कराया। यह बहुत अच्छी बात है और समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा यह पूछताछ हुई कि उनका एडमिशन हुआ कि नहीं। यह समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि गरीब लड़का भी कि पैसे के अभाव में ऐसा नहीं हो कि वो पढ़ नहीं पाए। यह अच्छी बात है और आगे भी जब ऐसी बातें होंगी तो समाज के लोग हमेशा तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। और बहुत सारे लोगों को, जैसा कि आपके माध्यम से हमको पता चला था, आपसे बात किया, फिर अमर उपाध्याय जी जो कि प्रभात खबर के ये हैं उनसे भी बात की, तो पता चला कि पंकज जी करा दिए हैं और वो अच्छे निदेशक हैं। पहले भी बीआईटी में लोगों को सहयोग करते रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बच्चों को अपने तनख्वाह से पहला किस्त 9,000 का देकर और एडमिशन कराया, ये सराहनीय योग है। और भविष्य में वैसा कोई ज़रूरत पड़ने पर हम लोग भी सामाजिक आदमी हैं, सहयोग हर तरह से करने के लिए तत्पर रहेंगे गरीब बच्चों के लिए। और डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए। आप अपना परिचय दीजिए। दिनेश सिंह, पूर्व पार्षद, सब भाजपा नेता सिंह। मुझे जानकारी, मैं प्रभात खबर अखबार जो है परमानेंट अखबार देता है। उस अखबार में मैंने देखा कि एक आदिवासी लड़का जिसका नाम संजीव कुमार शर्मा, वो 9,000 रुपया के चलते उसकी एडमिशन सिंदरी बीआईटी में नहीं हो रहा और हम लोगों ने उनको मदद करने के लिए यहाँ बीआईटी सिंदरी पहुँचा हूँ और मैं उसको मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि लड़का शिक्षा में वो आगे बढ़े और होनहार बने, इसी उद्देश्य से मैं आया था आज मदद करने के लिए। मैं रुदल पासवान लोक जनशक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ का धनबाद जिला कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मैंने अखबार के माध्यम से, प्रभात खबर के माध्यम से सुना, पढ़ा, देखा कि एक गरीब लड़का, आदिवासी लड़का बीआईटी सिंदरी में 9,000 रुपये के चलते नामांकन नहीं हो पा रहा है। तो उनको मदद करने के लिए, उस बच्चे को मदद करने के लिए ही मैं बीआईटी कॉलेज सिंदरी आया हूं और उनको मदद भी करना चाहता हूं। अब आसनसोल में खुल गया है हमजा फैशन, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर उपलब्ध हैं। और हाँ, तुम्हें पता है वहां महिलाओं की जरूरत के सभी आइटम उपलब्ध हैं, जैसे साड़ी, लहंगा, प्लाजो, कुर्ती, टॉप, जीन्स, डिजाइनर सूट और साथ ही और भी बहुत कुछ। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। मतलब अब हमें अच्छे कपड़े लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं।